हेलो एवरीवन। आज है 7 जुलाई 2025 और आज मेरा एसबीआई जूनियर एसोसिएट का डीवी था। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस आपके साथ पूरा शेयर करूँगा, ताकि अगर आपका डीवी आगे होने वाला है तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सके इन वन वे और दी अनदर। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सारी चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। तो जस्ट चिल। तो स्टार्ट करते हैं सारे प्रोसेस से। तो और हाँ, क्योंकि थोड़ा आज मैं ट्रैफिक की वजह से मेरे को 9:30 बजे पहुंचना था जहाँ अलॉटेड था हमारा एओ, तो मैं थोड़ा लेट हो गया। तो अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, वो लोग इतना लीनियंट हैं कि अलाउ कर देंगे, कोई ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। थोड़ा भी लेट अगर आप जाओगे तो फिर भी आप कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी पहुंच पाओ, क्योंकि इतना जल्दी जाओगे इतना जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा था। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैं फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूँगा जो भी जितना भी ले पाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऐसे अलाउड तो है नहीं। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, सबसे पहले हमारा काम था कि हमारे नाम से जो हमारी फ़ाइल है वो पहले से रेडी थी, तो हमें जाके वहाँ अटेंडेंस लगानी थी और हमारे नाम की फ़ाइल वो हमें दे रहे थे। तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स थे वो लोग पूरा गाइड कर रहे थे कि किस किस चीज़ में क्या क्या कैसे कैसे करना। तो जो फ़ाइल थी उसमें पूरी बुकलेट थी, एक काफ़ी एक मतलब 25-30 पेज की एक बुकलेट थी, जिसमें सारे एनेक्चर्स, अंडरटेकिंग्स और आपके जितने भी एडिशनल फॉर्म्स वगैरह थे वो सारे थे। तो और वो लोग क्या कर रहे थे, एक एक चीज़ यानी कि एक एक पेज के बारे में बता रहे थे आपको किस पेज पे कौन सी डिटेल फिल करनी है। बेसिक डिटेल थी सारी कि आप अंडरटेकिंग्स थी काफ़ी सारी, तो कि आपको क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना है जब आप बैंक में काम करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। प्लस आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके कितने डिपेंडेंट हैं एंड ऑल ऑफ दैट, आपके लोन्स कितने हैं, आपका कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिलअप करवाने के लिए वो हेल्प कर रहे थे। अगर कहीं भी आपको डाउट आ रहा था आप उनसे सिंपली पूछ सकते हैं। प्लस वो खुद ही अपनी तरफ से पहले तो एक बता रहे थे कि इस पेज पे ये आएगा, इस पेज पे ऐसे भरना है, इस पेज पे ऐसे भरना है। तो वो सब चीज़ें आसानी से हो गई थी। और इसी के इसी के साथ बीच में आपका आइरिस और थंब का भी वेरिफिकेशन हो रहा था। तो जो आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी किया होगा सेम वही प्रोसेस वहाँ पर भी होना था। फिर मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। फिर उसके बाद फाइल में एक पेज था जिसमें सारा ऑर्डर दे रखा था कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स किस ऑर्डर में अरेंज करने हैं। वो सेम ही ऑर्डर, मतलब जो मेल में आपके ऑफर लेटर में आया होगा, इस ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स लिखे थे कि आपको पहले स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रखना है, फिर आधार पैन, वो सारा आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर जो है ऑफ़र लेटर वो बाय पोस्ट घर आ चुका है तो वेल एंड गुड, वो आपको लेके जाना है, साथ में उसकी एक ज़ेरॉक्स भी करा लीजिएगा। और अगर नहीं आया है तो मेल पे जो ऑफ़र लेटर आया है वो प्रिंट कराना मैंडेटरी है, वो लेके जाना आपको, एटलीस्ट 2 कॉपी करा के लेके जाना। प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक ज़ेरॉक्स कॉपी लेके जाना, और सारे डॉक्यूमेंट्स की जो ज़ेरॉक्स है वो सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना घर से। अगर आप नहीं करोगे तो वहाँ जाके वो लोग करवाएंगे, तो वहाँ काफ़ी वैसे ही हेक्टिक हो जाता है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना। घर से आप जितने जो ज़ेरॉक्स हैं वो सेल्फ अटेस्ट करके जाएँ, सिंपल साइन करके जाएँ उन पर। तो वो पूरा सेट आप अरेंज जब कर लेंगे, सारे आपके डॉक्यूमेंट जब फिल हो जाएंगे, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, वो एक एक करके भेजते हैं फिर दूसरे रूम में, कि जहाँ पे दूसरे ऑफिसर जो हैं वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करेंगे वन बाय वन। और प्लस फिर वहाँ पे आपका जो सिविल रिपोर्ट होगी वो पहले से उनके पास होती है, पैन कार्ड से वो निकलवा के रखते हैं ताकि आप चेक करने के लिए कि कोई सिविल में फ़ॉल्ट तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, देखी जाएंगी सारी। मतलब अगर आपका सिविल कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह लोन वगैरह ले रखा है, तो जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं कुछ मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरे से पूछा कि आपने लोन ले रखा है क्या, किस बेसिस पे क्या है। मैंने बोला कि सर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, तो ये उसका है। तो पूछते हैं वो फिर कि कोई आपने डिफ़ॉल्ट करा है पेमेंट में, तो सिंपल आप नो बोल दिया मैंने, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो ये हो गया। फिर वो वन बाय वन डॉक्यूमेंट्स देखेंगे सारे आपके ओरिजिनल, और उनको वेरीफाई करेंगे ज़ेरॉक्स से कि हाँ भाई हमने ओरिजिनल देख लिया एंड दिस इज़ वेरीफाइड। ऐसे एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे वो, और उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में जो उन्होंने बोला है सीक्वेंस मेंटेन करने को। प्लस उसके साथ
जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं, ये भी मैं बोल देता हूँ कि वो लोग बोल रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफिक बोला है। हमारे केस में तो मतलब एटलीस्ट बोला था कि 2 गेजेटेड ऑफिसर के जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं वो, प्लस एक जो आपका लास्ट स्कूल या कॉलेज जो आपने जहाँ भी करा है उसका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो लोग बोल रहे थे कि हाँ ये तो मैंडेटरी है ही, तो आप वो अरेंज करके रखिए। फिर सॉरी फिर उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देख लिए, वो भी काफ़ी मतलब इजी कोऑपरेट कर रहे थे। कोई अगर आपके पास नहीं भी है, जैसे एक केस था, एक बच्चे का, मतलब बच्चा नहीं, अब तो एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, एक एम्प्लॉय का एक बंदे का था कि उसका कोई एक पेपर मिसिंग था, उन्होंने उसको टाइम भी दे दिया कि हाँ आपके पास टाइम है, वो पेपर आप हमको ला के दोबारा दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बोल देंगे, आपको टाइम दिया जाएगा कि हाँ आप अरेंज कर लो। इसी उन्होंने फिर मेरा बोल दिया था कि हाँ ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं। मेडिकल के लिए हमें बोला गया है कि आपको नेक्स्ट डे आना है सुबह, मतलब उन्होंने लोकेशन हमें राउट कर दी कि आप यहाँ पे जाके मेडिकल कराना है, खाली पेट जाना है, वो अपना पूरा जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो नेक्स्ट डे होंगे। तो हाँ, यही मेरा पूरा प्रोसेस था। डीवी इजीली हो गया था, मतलब कोई ज़्यादा ऐसे इशू आया नहीं। इन माई केस तो स्पेशली कोई इशू नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, जिसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं और कोई भी इशू नहीं आया। फिर भी अगर आप कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा सबका। प्लस मैं अब नेक्स्ट मेडिकल मेरा होने वाला है, तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस कोशिश करूँगा शेयर करूँ, कैसे होता है क्या होता है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो देख लें। बस हाँ, यही है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, आपका डीवी इजीली हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाय।